रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय भारत दौरा खत्म कर शुक्रवार देर रात मॉस्को के लिए रवाना हो गए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर एयरपोर्ट पर इस दौरान मौजूद रहे और उन्होंने पुतिन को औपचारिक रूप से विदा किया। मॉस्को रवाना होने से पहले पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्टेट डिनर दिया, जहां राष्ट्रपति भवन में हुए इस स्टेट डिनर में पीएम मोदी और अपनी कैबिनेट के मंत्रियों के साथ मौजूद थे। राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे पर दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर सहमति बनी है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किन अहम समझौतों पर बात बनी और इससे भारत को क्या बड़ा फायदा होगा। आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। रूस ने ऐलान किया है कि वह भारत को कच्चा तेल, नेचुरल गैस, रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल और न्यूक्लियर क्षेत्र में सप्लाई जारी रखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि पश्चिमी देशों के तमाम दबाव के बावजूद एनर्जी सेक्टर में भारत और रूस के बीच पहले से भी अधिक सहयोग दिख सकता है और भारत और रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखेगा। आगे करते बात, दोनों देशों के बीच दूसरा बड़ा ऐलान सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर हुआ है। भारत में अभी ज्यादातर जगहों पर कोयले से बिजली बनाई जाती है, लेकिन अब हम छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट भी लगाना चाहते हैं और इससे रूस हमारी मदद करने वाला है और ये कोई मामूली डील नहीं है। इस तकनीक में पूरी दुनिया में रूस को सबसे आगे माना जाता है और अब जब रूस हमें इस क्षेत्र में और सहयोग देगा तो भारत का वो लक्ष्य पूरा हो सकता है, जिसके तहत हम साल 2047 तक छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर से 100 गीगावाट बिजली बनाना चाहते हैं, जबकि अभी हम इससे 8 गीगावाट बिजली ही बना पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत और रूस के बीच तीसरा बड़ा ऐलान ये हुआ है कि दोनों देश आपसी व्यापार को 100 अरब डॉलर यानी कि 9 लाख करोड़ रुपए तक लेकर जाएंगे। अभी दोनों देशों के बीच एक साल में 5,80,000 करोड़ रुपए का सालाना व्यापार होता है, जिनमें भारत का घाटा बहुत ज्यादा है। भारत रूस से 5,39,000 करोड़ रुपए का सामान खरीदते हैं, जबकि उसे सिर्फ 41,000 करोड़ रुपए का सामान बेचते हैं। इसी मुलाकात में यह भी ऐलान हुआ है कि भारत और रूस के बीच अधिक से अधिक व्यापार और भारत की करेंसी रुपए और रूस की करेंसी रूबल में होगा। अभी दोनों देशों के बीच 96% रुपए व्यापार जो है वो रुपए और रूबल में हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते। इसी मुलाकात में ये भी ऐलान हुआ है कि रूस अपने देश में भारत के लोगों को काम करने के नए मौके देगा। जहां रूस क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन उसकी आबादी सिर्फ 15 करोड़ है और अब वहां कामगारों का बड़ा संकट खड़ा हो गया है और यही वजह है कि रूस को भारतीय कामगारों की जरूरत है। आज रूस एक साल में भारत के 10 लाख लोगों को भी नौकरी देने के लिए तैयार हुआ है। एक और ऐलान ये हुआ है कि अब भारत रूस से सिर्फ हथियार नहीं खरीदेगा बल्कि दोनों देश साथ मिलकर इन हथियारों का निर्माण भी करेंगे और भारत मेक इन इंडिया के तहत रिसर्च एंड डेवलपमेंट, को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन पर जोर देगा। यानी अब हम ज्यादा से ज्यादा हथियार रशिया से तकनीक लेकर अपने ही देश में बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे हमने ब्रह्मोस मिसाइल बनाई है। तो देखिए ये तमाम जो समझौते हुए, जहां भारत और रूस के बीच स्पेस सेक्टर को लेकर भी समझौता हुआ है, जिसके तहत दोनों देश अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने की मिशन पर साथ काम करेंगे और नेविगेशन, डीप स्पेस और रॉकेट इंजन के विकास में भी दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा। राष्ट्रपति पुतिन ने यह भी वादा किया है कि वो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सीट देने का समर्थन करते हैं और रूस साल 2026 में भारत को ब्रिक्स की अध्यक्षता देने का भी समर्थन कर रहा है। आतंकवाद को लेकर भी फैसला हुआ। आतंकवाद के खिलाफ भी दोनों देशों के बीच सहमति बनी है और राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि वो आतंकी फंडिंग को रोकने और उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करेंगे। आखिरी फैसला ये हुआ है कि भारत और रूस के बीच इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया जाएगा और वो रास्ता होगा ये जहां से दोनों देश समय और पैसे की बचत करके एक दूसरे के साथ व्यापार कर सकेंगे। ये कॉरिडोर मुंबई को ईरान के चाबहार पोर्ट से जोड़ेगा। इसके बाद चाबहार पोर्ट से सड़क के रास्ते ये ईरान के उत्तरी छोर पर पहुंचेगा और वहां से समुद्र के रास्ते से ये रूस को इस कॉरिडोर से जोड़ेगा। अगर ये कॉरिडोर बन गया तो भारत से रूस सामान पहुंचाने में जो 30 से 35 दिन लगते हैं, उसमें 20 से 25 दिन ही लगेंगे।